एक इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव जानकारी पर। दरअसल IFSC में लिस्टिंग को लेकर जल्द नए नियम आ सकते हैं और हमेशा की तरह ये एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तरुण, बताइए क्या है ये खबर? बिल्कुल वरुण, मैं बताना चाहूँगा कि IFSC में डायरेक्ट लिस्टिंग के जो नियम है वो जल्द जारी हो सकते हैं और जो लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो अगले महीने से ही शुरू हो सकता है। वित्त मंत्री ने मुंबई में 28 जुलाई को कहा था कि डायरेक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो कंपनियाँ जो बॉम्बे BSE या NSE में मुंबई में लिस्ट ना होकर सीधा IFSC में लिस्ट हो सकती हैं, क्योंकि IFSC एक फॉरेन लैंड के तहत उसको रखा जाता है। तो अब आपको BSE NSE में लिस्ट ना करवा के सीधे आप अपने आप को IFSC में लिस्ट करा सकते हैं और डॉलर टर्म्स में लिस्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और IFSC के ऑफिशियल्स के बीच में अगले हफ्ते एक मीटिंग है। उस मीटिंग के बाद जो नियम है वो जारी कर दिए जाएंगे और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि नियम जो है वो 30 अगस्त से पहले ही जारी हो जाएंगे और अगले महीने से कंपनियां अपने आप को IFSC में IPO के जरिए पैसा रेज कर सकती हैं, चाहे वो सेकेंडरी मार्केट के ऑप्शंस भी वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है। ये उन कंपनियों के लिए बहुत एक अच्छा मौका है जो कंपनियाँ विदेशी कंपनियाँ हैं, देश में उनका अच्छा नाम है लेकिन इंडिया में अभी वो लिस्ट नहीं हुई हैं। वो डॉलर टर्म पे यदि अपने आप को लिस्ट कराना चाहती हैं तो वो अपने आप को IFSC में लिस्ट करा सकती हैं। स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका होगा क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। लोग ज़्यादा पैसा मोस्टली जो है सिलिकॉन वैली से जो रेस करते हैं वो वैसी कंपनियां भी IFSC में डायरेक्ट लिस्टिंग करा सकती हैं। तो एक बड़ा मार्केट देश में खुलने जा रहा है अगले महीने से और उम्मीद है कि जो रेगुलेशंस का जो पार्ट का जो काम है वो 30 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाएगा। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं सिर्फ एक रेगुलेशन पे चर्चा होनी है, वो रेगुलेशन की चर्चा अगले हफ्ते हो जाएगी और उसके बाद रेगुलेशन को नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो केवल एक रेगुलेशन और बचा है जिस पे चर्चा होनी बाकी है और जैसे कि तरुण कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उस पर भी चर्चा हो जाएगी और एक बार चर्चा हो गई तो फिर अगले महीने से IFSC पे काफ़ी सारे स्टार्टअप्स या फिर जो बाकी कंपनियां हैं वो डायरेक्ट लिस्टिंग कर पाएगी, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज है। तो ये एक अच्छी बात है और 30 अगस्त तक ये पूरा फाइनलाइज हो जाएगा और अगले महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो एक बहुत ही बेटर ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो यहाँ पे सामने आ सकता है। शुक्रिया तरुण, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।